बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत होंगे। आज हमारा जो टॉपिक चैप्टर नंबर 2, जिस तरह आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 हमारे पास जो है बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, जिसमें हम जो है वो पहले हमने जो था हमने मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन की, हमने बायोमोलिक्यूल्स की बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की, हमने एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म पढ़ी। जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म की ही दो डिफरेंट टाइप्स थी। उसके बाद हम जो है वो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गन्स के अंदर जो पाए जाते हैं अबंडेंट हैं, उसके बारे में जो हम पढ़े, जिसमें हम जो पूरे चैप्टर में लिपिड्स, फिर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, आरएनए वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है इंतहाई सिंपल टॉपिक, एक बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में जो है हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर हम देखें, कार्बोहाइड्रेट में हमें दो लफ्ज़ जो है वो काफ़ी जो प्रोमिनेंट है वो नज़र आ रहे हैं। एक हमारे पास जो है वो यहाँ पर कार्बन और दूसरा हमारे पास जो है वो हाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर हम एक सिंपल एक लफ्ज़ बोले तो ये हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं। यहाँ पर लिख भी लेते हैं तो हाइड्रेटेड कार्बन, हाइड्रेटेड कार्बन ये हमारे पास एक बायोमोलिक्यूल। और इसका अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो इसका जनरल फार्मूला हमारे पास होता है CnH2O। कार्बन नंबर हमारे पास जो है होल नंबर हमारे पास 3 और 5 से लेकर जो है वो थाउजेंड्स तक जो है वो कार्बन नंबर जाते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमारे पास ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं जो सब यूनिट्स देते हैं हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन से ऑन हाइड्रोलाइसिस। यानी अगर हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स की अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें, हाइड्रोलाइसिस से मुराद यानी हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम सिंपल मॉलिक्यूल में उसकी ब्रेकडाउन करें विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो उस प्रोसेस को हम जो है वो हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अब अगर हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को अगर हम वाटर की मौजूदगी में या उसकी हाइड्रोलाइसिस करें और वो हमारे पास जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स के हमारे पास सब यूनिट्स हैं, वो सब यूनिट्स जो हमारे पास होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड and ketones or complex molecules which give polyhydroxy aldehyde or ketones subunits on hydrolysis are called carbohydrates। यानी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस के ऊपर जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स के सब यूनिट्स हमें दें। सो एग्जांपल कोट करना चाहें हम तो एग्जांपल कोट कर सकते हैं। एक हमारे पास एग्जांपल हम ग्लूकोज लिख सकते हैं और एक जो है वो फ्रुक्टोज लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने दो पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और एक हमने पढ़ा है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये ग्लूकोज हमारे पास जो होता है वो एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज हमारे पास जो है वो कीटोन। अगर इनके हम जो है फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूले की बात करें, तो जो हमारे पास ग्लूकोज होता है उसमें बोथ साइड पर जो है कार्बन के वो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। लेकिन इन केस ऑफ फ्रक्टोज क्योंकि हमारे पास ये कीटोन है, तो कीटोन में जब हम केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इसके दो एक साइड पर है वो अल्काइल ग्रुप
लगा होता है, यानी इसकी एक साइड पे जो है वो कार्बन होती है। तो हमारे पास जो है वो सिंपल जो हमने एग्जांपल्स देखी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात की कि सब यूनिट्स जो है वो हमें ये जो हाइड्रोलिसिस अगर हम करें कार्बोहाइड्रेट की, तो हमें ये जो है वो सब यूनिट्स देता है। तो सब यूनिट्स हमारे पास जो है वो किस टाइप के होते हैं, सब यूनिट्स हम देख लेते हैं। सब यूनिट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, सब यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं। सब यूनिट्स अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस पे करें तो हमें ये पॉलीसेकेराइड के जो है मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है। पॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूल जो है वो प्लेन होते हैं। पॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूल, पॉलीसेकेराइड्स जो है ये भी एक हमारे पास जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इसकी अगर हम इसके सब यूनिट्स को देखें तो हमारे पास 3 टाइप्स के हमें जो है ये सब यूनिट्स प्रोवाइड करता है। मोनोसेकेराइड के, एक डाइसेकेराइड जिसे हम ओलिगोसेकेराइड भी कहते हैं, और एक पॉलीसेकेराइड। इन तीनों टाइप्स में से जो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे भी टाइप्स में डिफरेंट। सो इन तीनों टाइप्स में जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप जो हमारे पास जो है वो पॉलीसेकेराइड, इसलिए हम जो कहते हैं कि ये तीनों टाइप्स में जो है ये कॉम्प्लेक्स टाइप है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास अगर इसको फर्दर हम देखें इसके सब यूनिट को, तो हमारे पास ओलिगोसेकेराइड होंगे, और अगर इसको हम फर्दर देखें तो हमारे पास मोनोसेकेराइड। अब ये हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड थे इसे हमने हाइड्रोलाइज किया, ये हमारे पास जो है ओलिगोसेकेराइड या हमारे पास डाइसेकेराइड के मॉलिक्यूल में देगा। अगर हम ओलिगोसेकेराइड को मजीद हाइड्रोलाइज करेंगे यानी वाटर की प्रेजेंस में हम उसे मजीद जो है वो तोड़ें, तो वो हमारे पास जो इसकी ब्रेकडाउन होगी मोनोसेकेराइड होगी। अब मोनोसेकेराइड जो है हमारे पास ये जो है ये स्मॉलेस्ट हमारे पास जो यूनिट है, और ये हमारे पास कैन नॉट हाइड्रोलाइज, और ये हमारे पास जो है मजीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास इसके सब यूनिट्स थे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हाइड्रेटेड कार्बन यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारा टॉपिक भी है, उसमें अगर हम देखें कि कार्बन और जो है हमारे पास हाइड्रोजन, इसकी रेशो क्या है, तो इसकी रेशो भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम इसकी रेशो की बात करें, इसमें जो हमारे पास रेशो होती है वो तो हमारे पास इसमें जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हमारे पास जो परसेंटेज वो होती है रेशो, तो हमारे पास 2 होती है, और कार्बन की रेशो हमारे पास होती है 1 होती है, यानी 2:1 इसमें जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यानी यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यानी 2:, और ऑक्सीजन जो है 1:। सो ये हमारे पास जो थी वो हमारे पास सिंपल जो है डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की। अगर हम हाइड्रोलिसिस की भी डेफिनेशन हम लिख लें अपनी आसानी के लिए, तो हाइड्रोलिसिस के बारे में हमने देखा कि ब्रेकडाउन ऑफ complex molecule to small molecule in the presence of H2O molecule called यानी इसमें जो है हम वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल की मौजूदगी में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसकी ब्रेकडाउन जब सिंपल मॉलिक्यूल में होगी, तो हमारे पास वो प्रोसेस होगा वो हाइड्रोलिसिस का होगा। तो इसे जो हम टॉपिक को दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जो है हम कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स की बात करेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास टॉपिक था एक बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में आज हमने डिस्कशन की। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास इसकी 1 लाइन अगर हम देखें, एक टर्म सिंपल से बोलें तो हमारे पास ये हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं, यानी इनका जो ये हमारे पास ऐसे कार्बन होते हैं जो वाटर की मौजूदगी में जिनकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हमारे पास ये ऑक्टेन होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। इनका हमने जनरल फार्मूला देखा, हमारे पास CnH2ON। Cn हमारे पास जो है कोई भी होल नंबर हो सकता है, हमारे पास 3 और अबाउट 5 से लेकर जो है वो 1000 तक जो है वो कार्बन की जो है जाती है, जो नंबर हो जाते हैं तादाद। इसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि हमारे पास ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, जिनको जब हम हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से गुजारते हैं तो हमारे पास ये जो है वो हाइड्रोक्सी है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो है वो सब यूनिट्स हमें प्रोवाइड करते हैं।
So polyhydroxyaldehyde and ketones or complex molecules which give polyhydroxyaldehyde or ketone subunits on hydrolysis are called carbohydrates. So एग्जाम्पल के तौर पर हमने कोट किया यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे पास जो है वो दो कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज का फार्मूला हमने देखा कि C डबल बॉन्ड O और जो है दोनों साइड पर हमारे पास यहाँ पर H लगा होता है, और फ्रुक्टोज में हमने देखा कि उसमें जो है वो एक साइड पर अल्काइल ग्रुप लगा होता है। फ्रुक्टोज हमारे पास जो है वो कीटोनिक ग्रुप है, और ग्लूकोज हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप। इसके बाद हमने देखा हमारे पास जो है हमने सब यूनिट्स की बात की कि जो है कार्बोहाइड्रेट हमें हाइड्रोलिसिस पर कौन सा सब यूनिट जो है वो प्रोवाइड करता है। उसमें जो है हमें 3 टाइप्स के जो है वो सब यूनिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक हमारे पास जो है वो पॉलीसेकेराइड, सेकंड हमारे पास ओलिगोसेकेराइड, और थर्ड पर हमारे पास जो है वो मोनोसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड हमारे पास, ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड, ये 3 सब यूनिट्स हैं। इन तीनों में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है या जो बड़ा मॉलिक्यूल है हमारे पास जो है वो पॉलीसेकेराइड के हैं, जिसमें जो हमारे पास जो है वो बेशुमार जो है वो सब यूनिट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। इसके बाद हमने देखा कि अगर हम मजीद पॉलीसेकेराइड की अगर हम जो हाइड्रोलिसिस करें कि मजीद अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो ये हमारे पास जो है हमें हाइड्रोलिस ओलिगोसेकेराइड यानी डाइसेकेराइड के सब यूनिट्स प्रोवाइड करता है। और अगर हम ओलिगोसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस करें तो हमें जो है वो मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल जो है वो यानी सब यूनिट जो है वो प्रोवाइड करता है। अब मोनोसेकेराइड हमारे पास हमने देखा कि स्मॉलेस्ट सब यूनिट होता है। इसके बाद जो है हम मोनोसेकेराइड की मजीद जो है वो हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, यानी हमारे पास स्मॉलेस्ट जो है वो सब यूनिट होता है। इसके बाद हमने रेशो की बात की कि इसमें जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो है वो कार्बन हाइड्रोजन की रेशो हमारे पास 2 होती है, और जो ऑक्सीजन है इसकी रेशो हमारे पास जो है वो 1 होती है। इसके बाद हमने एक टर्म डिस्कस की जो है हमने पढ़ी कि हमारे पास जो है वो हाइड्रोलिसिस के ऊपर जो है वो हमें जो है सब यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट। सो हाइड्रोलिसिस हमारे पास क्या है? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मींस हमारे पास हाइड्रोलाइसिस मीन टू ब्रेक डाउन या टू ब्रेक। हाइड्रोलिसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल या स्मॉल मॉलिक्यूल सब यूनिट्स में जो है वो टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। सो हमारे पास इतना टॉपिक था। इसके बाद इंशाल्लाह जो है हम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि हमारे पास जो है वो सोर्स क्या है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से जो है वो ऑब्टेन करते हैं, या प्राइमरी सोर्स हमारे पास क्या है। प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे पास यही होता है कि प्राइमरी जो है मतलब कि सबसे पहले जो आता है, यानी सेकेंडरी हमारे पास बात की चीज होती है प्राइमरी, यानी मेन जो है वो सोर्स हमारे पास प्राइमरी क्या है। प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास अगर हम कार्बोहाइड्रेट की जो है वो प्राइमरी सोर्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी सोर्स हमारे पास जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के जो है वो उनकी जो है वो उनकी प्रोसेस होता है। जब फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर में ही हमने स्टार्ट में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में। उसमें जो है हम देखते हैं कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो रही होती है। C6H12O6 हमारे पास जो है बन रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हमारे पास प्राइमरी सोर्स जो कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर green plants. They synthesize carbohydrate through photosynthesis। यानी हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस के अमल से जो है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्स्ट बुक पे लिखा है कि हमारे पास ये डिफरेंट केमिकल चेंजेस से भी आल्सो synthesized by different chemical changes, यानी डिफरेंट केमिकल चेंजेस या डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस से भी हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स।
इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये सोर्सेज की बात हुई कि हमारे पास जो मेन जो है वो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्रीन प्लांट्स की जो है वो वहाँ से हम उसको ऑब्टेन करते हैं। अगर हम इसके बाद बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है। हम इंशाल्लाह आगे जब डिफरेंट जो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह, डीएनए, आरएनए वगैरह, इनको जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम उनकी भी जो है वो इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। सो इसकी भी हम जो है कार्बोहाइड्रेट की भी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे पास इम्पोर्टेंस है। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे पास जो कार्बन और कार्बन हमारे पास जो है पता है कि मेन यूनिट होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी बायोमॉलिक्यूल का। सो सबसे फर्स्ट पे जो हम इसका पॉइंट देखेंगे कि हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स ये मोस्ट अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब मोस्ट अबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये कैसे होते हैं? हमारे पास जो फूड खाने पीने का अशिया है, ये हमारे पास जो है फाइबर वगैरह, जो कपड़ा वगैरह, ये भी हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी अगर हम बात करें कि हमारे पास जो कॉटन होती है हमारे पास, ये भी हमारे पास जो प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो ग्लूकोज फूड वगैरह, और इसके बाद जो है ये ट्यूबर्स वगैरह, उसके अलावा जो हमारे पास जो है मिल्क वगैरह हो गया, शुगर वगैरह हो गई, ये हमारे पास ऑल टाइप जो है ये हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो मोस्ट अबंडेंट in living organisms। इसके बाद अगर हम देखें तो जैसे कि हमने बात की कि ये मिल्क में होता है, उसके अलावा हमारे पास ये जो है वो कॉटन जो है सेलुलोज में होता है, इसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोजन हमने बात की, उसके अलावा सुक्रोज वगैरह जो हमारे पास है, यानी हमारे पास जो है वो फूड में भी शामिल होता है। सो फूड हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये हमारे पास ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, यानी हमें जो है वो एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, ये लिविंग ऑर्गन्स को ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो ये हमारे पास लिख सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये स्टोरेज कंपाउंड्स भी होते हैं, यानी हमारे पास ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो अपने अंदर एनर्जी भी स्टोर कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ की जो है ये स्टोरेज कर सकते हैं। वो कोई भी असेंशियल कंपाउंड होता है, वो कोई भी हमारे पास जो है वो वेस्ट कंपाउंड होता है। तो हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं यानी सेलुलोज वगैरह हो गया, ग्लाइकोजन वगैरह हो गया, ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी कि लीवर मसल्स के अंदर जो है ये ग्लाइकोजन और स्टार्च हमारे पास जो है ये एनर्जी जो है वो स्टोर करने के तौर पर जो है वो काम आती है। तो ये हमारे पास जो है वो एक्ट एज अ स्टोरेज कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ग्लाइकोजन को नोट कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो है वो स्टार्च को नोट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास इसमें जो है वो ये एक्ट एज अ स्टोरेज कंपाउंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का जो स्ट्रक्चर्स है यानी सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल कॉन्टैक्ट हो गया, उसको भी जो है वो बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमने जब बात की थी तो कि हमने जो बैक्टीरिया सेल वॉल की हमने बात की थी तो हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन उसमें भी ग्लाइकोजन यानी उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। सो ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल की जो सेल वॉल है उसको बनाने में जो है वो मेन किरदार अदा करता है। तो इसमें यहाँ पर ये भी लिखेंगे प्ले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल इन सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब फंक्शन हमने बात की कि फंक्शनल रोल कैसे हो गया कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमारे पास ये काम करता है। उसके अलावा हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के अमल में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ही बनता है। सो हमारे पास इसका फंक्शनल रोल हो गया। और स्ट्रक्चरल रोल की अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल रोल किस तरह, तो हमने वो भी बात की कि सेल वॉल
का जो हमारे पास सेल वॉल जो बनती है वो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट यानी पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरियल सेल के अंदर, और उसके अलावा भी जो सेल कंटेंट है या कुछ ऑर्गेनेल्स का कुछ पोर्शन है तो वो भी हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मदद से या कार्बोहाइड्रेट से ही वो बना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल फंक्शनल के बारे में, अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कुछ जो है वो कंजुगेट मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर एक बुक में टर्म यूज हुई है कि कुछ अदर जो बायोमॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर जो है ये कंजुगेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन भी करते हैं। Sometimes combined with other biomolecules to form conjugate molecules, यानी हमारे पास दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर जो है वो कंजुगेट मॉलिक्यूल्स बनाता है। अब कंजुगेट हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल का आपस में मिक्सअप या कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे तो हमारे पास जो है वो कंजुगेट मॉलिक्यूल, यानी कंजुगेट मॉलिक्यूल जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल कोट करें तो यहाँ पर जो है वो 3 एग्जांपल्स, यहाँ हमारे पास जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन, या हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स, या हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये 3 हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स। अब पेप्टाइडोग्लाइकन हमें पता है कि जो है वो प्रोटीन, यानी प्रोटीन के बारे में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी कि प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड यानी अमाइनो एसिड्स के सब यूनिट्स के साथ मिलकर बने होते हैं प्रोटीन, और अमाइनो एसिड्स जब लंबी चेन हमारे पास बनती है तो वो हमारे पास उनके दरमियान जो 2 अमाइनो एसिड्स के अंदर जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड बेशुमार उसमें होते हैं, यानी बेशुमार अमाइनो एसिड्स मिलकर उनकी चेन जो है मिलकर वही प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर हमारे पास क्या होगा तो उसमें जो है वो प्रोटीन और हमारे पास ग्लाइकोजन, इनकी जो है वो दोनों के जब मॉलिक्यूल मिलेंगे तो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन बनेगी। ग्लाइकोलिपिड्स हमारे पास जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हमारे पास जब लिपिड्स आपस में मिलेंगे तो हमारे पास जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे, और ग्लाइकोप्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मॉलिक्यूल मिलेंगे तो हमारे पास जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगे। सो ये हमारे पास जो था इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो इतना जो टॉपिक हमने आज पर पढ़ा है तो हम उसे दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो देखा था हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं, यानी हमारे पास ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जब हम उनको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास जो है वो इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स के सब यूनिट्स में प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने बात की ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। ग्लूकोज का हमारे पास फार्मूला जो है वो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो उसका फार्मूला हमारे पास C6H12O6, और फ्रक्टोज का फार्मूला हमारे पास जो C6H12O6 होता है। लेकिन जो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो हमारे पास एल्डिहाइड होता है, और जो हमारे पास कीटोन का जो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल हमारे पास कीटोन होता है। इसके अलावा हमने उसके जनरल फार्मूले की बात की, जो हमारा उसके पास स्ट्रक्चर है उसकी बात की। उसके बाद हमने बात की कि जो है वो रेशो हमारे पास जो होती है उसमें जो ऑक्सीजन की रेशो होती है 1 होती है, हाइड्रोजन की रेशो यानी उसमें 2 होती है, सो 2:1 उसमें होती है। उसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस एक टर्म डिस्कस की कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में जो है उसकी ब्रेकडाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, हमारे पास उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहेंगे। उसके बाद हमने जो बात की हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी सबसे बुनियादी जरिया हमारे पास क्या है कार्बोहाइड्रेट को जो है वो ऑब्टेन करने का। सो हमने पढ़ा कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के प्राइमरी सोर्स है। ग्रीन प्लांट्स ही क्यों हमारे पास, क्योंकि ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि जो है वो
जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उनकी जो सनलाइट की मौजूदगी में उनका आपस में रिएक्शन होगा, हमारे पास C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन जो है वो खारिज होगी जो है वो एनवायरनमेंट में। सो ये हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस के अमल से है वो कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर करते हैं जो इनका प्राइमरी सोर्स है। इसके अलावा जो हमने बात की कि वो जो है डिफरेंट केमिकल चेंजेस से भी जो है वो सिंथेसिस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की जो है प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात की कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हमने इसमें जो बात की, जो डिस्कस की, वो हमने बात की कि मोस्ट अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या मोस्ट अबंडेंट इन नेचर भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। यानी हमारे पास मोस्ट अबंडेंट किस तरह से, हमारे पास अगर हम वुड देख लें, हम सेलुलोज देख लें, हम ग्लाइकोजन देख लें, या हमारे पास जो हम कपड़ा वगैरह कॉटन का पहनते हैं हम वो देख लें। उसके बाद अगर हम खाने पीने की चीज़ देख लें, दूध देख लें, ट्यूबर्स देख लें, हमारे पास पोटैटो देख लें। उसके अलावा अगर हम सीरियल्स देख लें, जो है वो सब जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही बने होते हैं, वो सब कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। सो यहाँ से हमें पता चला कि जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी जो है वो यानी नेचर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। फिर हमने बात की कि सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट फूड होते हैं, फूड खाते हैं, उससे हमें पता चला कि जो है वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी फूड से हमें एनर्जी मिलती है और जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। सो हमें कार्बोहाइड्रेट्स है जो वो एनर्जी मिलती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को न्यूट्रिशन के तौर पर जो है वो न्यूट्रिएंट्स के तौर पर टेक करते हैं, उससे एनर्जी हासिल करते हैं। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया पॉइंट कि ये एक्ट एज अ स्टोरेज कंपाउंड यानी ग्लाइकोजन और स्टार्च, यानी इसमें जो है वो एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ये इसके अंदर डिफरेंट जो है एसेंशियल वेस्ट कंपाउंड भी है जो वो स्टोर होते हैं। सो ये एक्ट एज अ स्टोरेज कंपाउंड भी काम करते हैं। उसके बाद हमने जो पॉइंट डिस्कस किया हुआ है प्ले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब स्ट्रक्चरल रोल फंक्शनल रोल को हमने बात किया कि हमें जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में, केमिकल रिएक्शंस में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल रोल ये किस तरह प्ले करते हैं। स्ट्रक्चरल रोल की अगर हम बात करें सो डिफरेंट, जिसकी मेजर हमारे पास एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन की हमने बात की कि प्रोटीन और ग्लाइकोजन से बनी होती है, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। सो कार्बोहाइड्रेट्स सेल वॉल फॉर्म करते हैं, सेल वॉल बनाते हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर, जिसकी मेजर एग्जांपल हमने बैक्टीरिया पढ़ी। इसके अलावा सेल कंटेंट है डिफरेंट हमारे पास, और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के जो है वो पार्ट्स हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिख लें तो हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं कि सेल वॉल। उसके बाद अगर हमने बात की कि सम टाइम्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स वो दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होते हैं, और वहाँ पर हमारे पास कंबाइन होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। उसकी एग्जांपल हमने नोट की कि हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन यानी अगर पेप्टाइड बॉन्ड, यानी हमने बात की कि प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड्स की चेन के साथ बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के सब यूनिट्स के साथ, और दो अमीनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अगर पेप्टाइड बॉन्ड के साथ या प्रोटीन के साथ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जो मिले, उसके प्रोटीन और जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल आपस में मिले, तो हमारे पास जो है वो एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल जो बनता है उसे पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसके सेल बैक्टीरिया की सेल वॉल भी जिससे बनी होती है। उसके बाद हमने बात की ग्लाइकोलिपिड्स की, कि जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो ग्लाइकोलिपिड्स जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। इसके बाद हमने देखा कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के जो है वो आपस के कॉम्बिनेशन के साथ बने होते हैं। सो ये हमारे पास जो आज का टॉपिक था जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम मूव करेंगे तो हम कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट टाइप्स जो भी हमने पढ़ी थी, सब यूनिट्स, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स यानी ग्लूकोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के टॉपिक के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप प्राइवेट मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन का या आपकी क्वेरी का वो भरपूर जवाब दिया जाए और आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो सेटिस्फाई किया जाए। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह ने